एपिसोड 3 विनम्रता की सीख। सुप्रभात बच्चों, आज हम एक बहुत खास यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, भगवद गीता की शिक्षाओं की ओर। यह पुस्तक केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है। एक योद्धा अर्जुन और एक दिव्य गुरु भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद। यह युद्ध तलवारों का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संघर्षों का है। डर, भ्रम, अहंकार। गीता हमें दिखाती है कि इनसे ऊपर कैसे उठें, बुद्धि से और दिल से। इस शांत कक्षा में एक नई सीख की शुरुआत होती है, सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि अर्जुनों के लिए भी। तो अब जब हम जान चुके हैं कि गीता किस बारे में है, क्या कोई बता सकता है कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? या फिर भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वास्तव में कौन थे? दूसरी पंक्ति से एक शांत हाथ उठा। वो चिक्को था, एक शर्मीला नम्र लड़का, लेकिन इतना साहसी कि कोशिश कर सके। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अरे चलो चिक्को, एक आसान सवाल का जवाब नहीं दे सकते? हाँ? और सोचते हो कि तुम गीता के लिए तैयार हो? क्यों ना मुझे ही ये संभाल ले दो, इसके पहले कि तुम खुद को शर्मिंदा करो और टमाटर बन जाओ। चिक्को ठिठक गया। हमेशा चुप रहने से थक चुका था, हमेशा नजरअंदाज किया जाने वाला। लेकिन उसी खामोशी में उसे कुछ ऐसा मिला जो डर से भी ज्यादा ताकतवर था। और फिर वो बोला, ऐसे शब्दों में जिनकी किसी ने उससे उम्मीद नहीं की थी। कृष्ण सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो अर्जुन के मित्र थे, उसके सारथी, उसके मार्गदर्शक। और अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, वो उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था जिन्हें वो प्यार करता था। वो उलझ गया था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है। गीता ने उसे साफ देखने में मदद की। मेरी मम्मी कहती हैं, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे मन का आईना है। ये सिखाती है कि शांत कैसे रहें, बहादुर कैसे बने और सही काम कैसे करें, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो कहती हैं कि असली हिंदू धर्म यही है, ईमानदारी से जीना, धैर्य रखना, साहस दिखाना और दिल से अच्छा इंसान बनना। और कभी कभी इसकी शुरुआत बस सुनने से होती है, गीता को सुनने से और अपने बड़ों की कहानियां सुनने से। अरे क्या? बोलो आचुरो। अब टमाटर कौन है? बच्चों शांत हो जाओ। आज रो। आत्मविश्वासी होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार जब हम बहुत जल्दी बोलते हैं तो हम सुनना भूल जाते हैं। जब हमें लगता है कि हमें सब कुछ पहले से आता है, तो हम दूसरों को बढ़ने का अवसर नहीं देते, चाहे तुम्हारा उत्तर सही ही क्यों ना हो। कभी कभी किसी और को कोशिश करने देना भी एक शक्ति है। यहीं से हम धैर्य सीखते हैं, यहीं से हम विनम्रता सीखते हैं। गीता हमें केवल सही क्या है ये नहीं सिखाती, वो हमें ये सिखाती है कि इंसान कैसे बनना है। विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, ये सब सच्चे ज्ञान के लक्षण हैं। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 8। याद रखो बच्चों, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी सीखना पड़ता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मुझे माफ करना चिको, वो ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी घबराहट होती है और शर्म भी आती है। तो आप समझ ही गए होंगे, उस दिन युवा अर्जुनों ने एक बहुत बुद्धिमानी भरा सबक सीखा कि किसी बात को जानना उस पर चलने जैसा नहीं होता, और कि एक आत्मविश्वासी आवाज को भी कभी रुकना आना चाहिए ताकि औरों को भी उठने का मौका मिले।
क्योंकि गीता हमें सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, वो सुनना भी सिखाती है, नेतृत्व करना सिखाती है बिना अभिमान के, और विनम्रता के मार्ग पर चलना सिखाती है, उस साहस के साथ जो दिल से आता है। फिर मिलेंगे युवा योद्धाओं, मजबूती से डटे रहो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें भगवत गीता से प्रेरित और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए।